Hello student, so welcome back to my channel. Myself Mehuraj and you are watching my channel मेहू क्लासेस बाराट बाका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, जो क्या इसमें हम लोग ये सीखेंगे। सीखने तो वाले कुछ नहीं है, लेकिन हम ये आपको बताने वाले हैं क्या क्लास 10th में 90% के एबव कैसे लाए, ठीक है ना। तो यानी क्या क्लास 10th में 90 प्लस स्कोर कैसे करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने क्लासमेट्स में। तो अगर बात आता है क्लास 10th का, ठीक है ना, तो क्लास 10th में हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तब ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्लास 10th में अगर 90 प्लस स्कोर करना है तो जो इसका स्ट्रेटेजी रहने वाला है, टिप्स रहने वाला है, ट्रिक्स रहने वाला है, वो सारा चीज़ देखेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ कहने वाला हूँ मैं। देखो, अगर क्लास 10th में आपको कुछ यानी क्या बेहतर करना है तो उससे पहले आपको उसका स्ट्रेटेजी को जानना पड़ेगा, यानी कि क्लास 10th का सिलेबस क्या है, ठीक है ना। क्लास 10th का सिलेबस क्या है, क्लास 10 को कैसे पढ़ा जा सकता है, हाउ टू रीड क्लास 10, ठीक है ना। तो क्लास 10 को कैसे मतलब क्या किया जा सकता है। तो बिना किसी देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जब एक पर्सन है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, किसी भी एक पर्सन को लेते हैं। अगर एक पर्सन है, कोई भी अगर इसको पर्सन को ले लेते हैं, अगर इसको राम मान ले, अगर ये एक पर्सन राम है तो अगर ये डायरेक्ट इसका तैयारी 0% है और ये डायरेक्ट 90 के थ्रू एवं स्कोर करना चाहेगा तो ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि 0 to 90 कभी नहीं हो सकता, 0 to 90 कभी नहीं हो सकता। तो ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग 3 स्टेप में डिवाइड किए हैं। कैसे किया है, 3 स्टेप में डिवाइड किया है। तो कैसे हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले 50%, फिर 70 से 75%, फिर 90% के एवं। यानी यानी क्या, अगर कोई भी पर्सन तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है, तो उसको पहले 50% तक का तैयारी होता है, ठीक ना। 50% तक का तैयारी होता है, यानी क्या वो क्लास 10 का अगर तैयारी किया और अगर वो डायरेक्ट एग्जाम में बैठता है तो जरूरी नहीं है क्या 0 to 90 ही नंबर आ जाए, जरूरी नहीं कि 0 to 90 नंबर ही आ जाए। तो उसका 50 तक का तैयारी हो गया। यानी कि अगर हम मैथ का देखें तो अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है तो उसमें 50 मार्क्स तो उसका कहीं कोई रोक नहीं सकेगा, कहीं कोई रोक नहीं सकेगा, 50 मार्क्स ला लेगा। लेकिन अगर उसको और फिर रिवाइज करके तैयारी करें तो उसके बाद उसको 70 to 75 मार्क्स कोई नहीं रोक सकेगा। फिर उसको रिवाइज करके और तैयारी करके अगर हम देखें तो 90 एवं कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये था कुछ स्ट्रेटेजी। अब हम लोग जानेंगे क्या इस तैयारी को बनाए कैसे, इस तैयारी को बनाए कैसे। ये तो बताए कि नंबर लाना है इस तरीका से, लेकिन बनाए कैसे, कौन सा बुक्स को फॉलो करें, कैसे नोट्स को पढ़ें, क्या टिप्स रहना चाहिए। तो अब चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बेसिकली सारे सब्जेक्ट में आप इसे फॉलो कर सकते हैं, बेसिकली मैथ और साइंस में फॉलो कीजिए। अगर हम साइंस का कोई सब टॉपिक ले, साइंस में अगर हम फिजिक्स ले, फिजिक्स, ठीक ना, साइंस में फिजिक्स ले, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी,
इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमको तैयार करना है, इलेक्ट्रिसिटी को अगर कंप्लीट करना है, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है, इसका भी सब टॉपिक लीजिए, ओम्स लॉ। ये एग्जांपल दे रहे, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, ठीक ना। तो इसका कंप्लीट थ्योरी आप पढ़िए। क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सबसे पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक ना। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो गया। जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, तब उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस, जहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वहां पर क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, टेकिंग नोट्स। टेकिंग नोट्स, ये कौन सा नोट से रहना चाहिए, ये खुद का लिखा हुआ नोट से रहना चाहिए, ना कि इसका उसका सर का दिया हुआ नोट से रहना चाहिए, क्योंकि खुद का नोट्स ही सबसे बेस्ट नोट्स माना जाता है, ठीक ना। फिर उसके बाद समरी। समरी जो क्या, इसके हम लोग कह सकते हैं माइंड मैप्स। माइंड मैप्स, इतना करने के बाद आप लास्ट में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब कंप्लीट हो गया, तब इसका PYQ लगा लीजिए। PYQ लगा लीजिए, और इसका थोड़ा सा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगा लीजिए, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है ना। जब इतना लगाने के बाद आपका क्या होगा, 90 एबव कोई नहीं काट सकता, कोई नहीं। अगर इतना क्वेश्चन आप लगा लेते हो, तो फिर 90 एबव लाने से कोई नहीं काट सकता है। ये सब टिप्स हुआ किसके लिए, साइंस के लिए। अब अगर हम बात करें मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए भी यही टिप्स है। मैथ्स के लिए भी यही टिप्स है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मूला को जानिए। उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला को जानना है। फॉर्मूला को जानने के बाद वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, उस चीज को जानिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है उस चीज को जानिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जहां जहां क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए। और फिर उसके बाद इसमें सिर्फ ये नोट्स लेना है, वो वाला जो कि आपको, जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है उसको एक जगह लिख के रखिए, और लिखने के बाद उस नोट्स को हमेशा हाईलाइट करके रखना है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपको एक माइंड मैप में फॉर्मूला के जगह पे चीट शीट रखना है, जो कि माइंड मैप बना हुआ रहे, ठीक ना। और फिर इसका PYQ आप बना सकते हैं, और NCERT तो आपको बनाना ही बनाना है। तो ये सब कुछ साइंस और मैथ का है, आप जिसको टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे 90 एबव आप ला सकते हैं, ठीक ना। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा, क्या कोई भी स्टूडेंट डायरेक्ट 0 to 90 नहीं जा सकता है। अगर कोई स्टूडेंट 0 पे स्टे कर रहा है, 0% पे स्टे कर रहा है, तो वो पहले 50% पे ही जाएगा, तब ही 90 पे आएगा, या 70 पे जाएगा तब 90 पे आएगा, ठीक ना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि 0 से जाके डायरेक्ट 90 पे आ जाए, ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक ना। तो 0 से डायरेक्ट 90 इम्पॉसिबल है। 0 से पहले 50 पे आएगा, 50 पे 70, फिर 70 पे 90। तो ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अभी सभी अपने क्लासमेट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।